अगर आप अंधेरे से डरते हैं तो ये कहानी आपके लिए नहीं है। वेलकम टू अनस की स्टोरी। खूनी दरिंदा हॉरर स्टोरी। उस बंगले के दरवाजे पर ताला कभी नहीं लगा, फिर भी कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते हैं जो भी अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया, और जो लौटे वो पहले जैसे नहीं रहे। शहर से थोड़ी दूर घने पेड़ों के बीच वो 100 साल पुराना बंगला खड़ा था। टूटी दीवारें, जंग लगे गेट और खिड़कियों में अंधेरा। ऐसा अंधेरा जो सिर्फ रात का नहीं था, जैसे अंदर कुछ जिंदा हो और इंतज़ार कर रहा हो। उस जगह का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे उतर जाते थे। कोई सीधे मना कर देता, कोई बात घुमा देता, पर सच ये था कि हर किसी को उसके बारे में पता था और हर कोई उससे डरता था। कहानी शुरू होती है उस अमीर राठौर परिवार से, जो आज से करीब 100 साल पहले उस बंगले में रहता था। सब कुछ परफेक्ट था, पैसा, पावर और रुतबा। लेकिन एक रात अचानक पूरा परिवार गायब हो गया। सुबह जब नौकर पहुंचे तो घर के अंदर हर जगह खून के निशान थे, दीवारों पर खरोंच, और ऐसा लगा जैसे किसी ने मदद के लिए चीख चीख कर गला फाड़ दिया हो। लेकिन आवाज़ कभी बाहर नहीं आई। पुलिस आई, जांच हुई, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। बस एक बात सबको अजीब लगी, बंगले के अंदर एक भी दरवाज़ा टूटा नहीं था। जैसे जो कुछ भी हुआ वो अंदर ही कैद हो गया। और उसी दिन से लोग कहने लगे वो घर अब खाली नहीं है, उसमें कुछ रह गया है जो हर अमावस की रात जागता है। हर अमावस की रात उस बंगले से अजीब आवाज़ें आती थीं, कभी रोने की, कभी चीखने की, और कभी किसी के भागने की तेज़ आवाज़, जैसे कोई अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा हो। कई लोगों ने देखा कि खिड़की में साया हिलता है, और कभी कभी तो ताज़ा खून के निशान भी दिखाई देते थे, जो सुबह होते ही गायब हो जाते। इसी डर और रहस्य को जानने के लिए चार दोस्त अमन, रोहित, समीर और करण ने फैसला किया कि वो उस बंगले के अंदर जाएंगे। भाई ये सब अफवाह है, ये सब बकवास है, अमन ने हंसते हुए कहा। आज सच पता लग ही जाएगा। लेकिन समीर थोड़ा डरा हुआ था, यार कुछ गड़बड़ लग रही है। रोहित ने मजाक उड़ाया, डरपोक मत बन, कुछ नहीं होगा, पागल मत बन, ये सब झूठी कहानियाँ और महज अंधविश्वास हैं। रात के 12 बजे, अमास की काली रात, चारों उस बंगले के सामने खड़े थे। हवा तेज चल रही थी, पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई इशारा कर रही हो, मत जाओ अंदर। लेकिन वो नहीं रुके। जैसे ही उन्होंने गेट खोला वो अपने आप शर्मराते हुए खुल गया, और अंदर एक ठंडी हवा का झोंका आया जिसमें अजीब सी बदबू थी। अंदर कदम रखते ही दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। ये किसने बंद किया? करण ने पीछे मुड़कर पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं था। चारों ने एक दूसरे को देखा और पहली बार उनके चेहरे पर डर साफ दिखने लगा। बंगले के अंदर हर चीज़ पर धूल जमी थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि कुछ जगहों पर पैरों के निशान थे, जैसे कोई अभी भी वहाँ चला हो। अचानक सामने लगे शीशे में अमन को अपना चेहरा दिखाई दिया, लेकिन अगले ही पल वो चेहरा बदल गया, आंखें काली और मुंह से खून बहता हुआ। आ आ आ अमन चीख पड़ा और गिर गया। क्या हुआ? रोहित ने पूछा। अमन कांपते हुए बोला, वो मैं नहीं था। तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आई, धीमी, भारी, जैसे कोई घसीटते हुए चल रहा हो। चारों ने पीछे देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक ऊपर वाली मंजिल से चोर की चीख सुनाई दी, कोई है वहाँ? समीर बोला, चलो देखते हैं। रोहित ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों पर चढ़े, लाइट अपने आप बंद हो गई और पूरा बंगला अंधेरे में डूब गया। अब सिर्फ उनकी सांसों की आवाज़ आ रही थी और दिल की धड़कन। तभी करण अचानक गायब हो गया। करण करण तीनों ने उसे ढूंढा, लेकिन वो कभी नहीं मिला और ना ही कहीं पे दिखा। सिर्फ सीढ़ियों पर खूनों की एक लकीर थी जो कि ऊपर की तरफ जा रही थी। डर अब पागलपन में बदल रहा था। समीर रोने लगा, हमें यहाँ से निकलना होगा, वरना हम भी ऐसे ही मारे जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो नीचे भागा, दरवाज़ा गायब हो चुका था। उसकी जगह सिर्फ दीवार थी। ये कैसे हो सकता है? अमन धीरे से फुसफुसाया। तभी सामने अंधेरे में एक साया दिखा, धीरे धीरे उनकी तरफ आता हुआ। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी, और जैसे ही वो करीब आया उसका चेहरा दिखाई दिया, आधा जला हुआ, आंखें पूरी काली और मुंह से खून टपकता हुआ। तुम यहाँ क्यों आए? उसकी आवाज़ गूंज रही थी, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। रोहित ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो भी अचानक चीखता हुआ गायब हो गया। अब सिर्फ अमन बचा था, कांपता हुआ। समीर ने अमन का हाथ पकड़ा,
भाई ये हमें नहीं छोड़ेगा। तभी अचानक समीर का हाथ ठंडा पड़ गया और अगले ही पल वो भी खींच लिया गया। अंधेरे में उसकी चीख पूरे बंगले में गूंजती रही और फिर सब कुछ शांत हो गया। अब सिर्फ अमन बचा था, कांपता हुआ अकेला। उसने समझ लिया था ये बंगला कोई आम जगह नहीं है, एक जाल है, आत्माओं का जाल, जो हर उस इंसान को अपने अंदर खींच लेता है जो सच जानने की कोशिश करता है या फिर इस सब को झूठी बात मानकर इस बंगले का और उसकी ताकत का मजाक उड़ाता है। अमन धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा और उसकी आंखें डर से फट गईं, क्योंकि वहाँ वो खुद खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा वही था, काली आंखें, खून से सना हुआ। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि बंगले की खिड़की में कोई खड़ा है, चुपचाप बिना हिले, और जब उन्होंने ध्यान से देखा तो वो चेहरा नया था। अगले कुछ दिनों तक गांव में सन्नाटा छाया रहा, लेकिन डर यहीं ख़त्म नहीं हुआ। चौथे दिन गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि उसने रात को बंगले के पास किसी को देखा था। वो कोई और नहीं, अमन था। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके चलने का तरीका इंसानों जैसा नहीं था। उसके पैर ज़मीन को छू ही नहीं रहे थे और वो सीधा उसी खिड़की के सामने जाकर रुक गया, जहाँ अब एक नया चेहरा दिखता था। बुजुर्ग ने डर के मारे किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन उस रात के बाद से गांव में हर अमावस्या को कोई ना कोई गायब होने लगा। लोग समझ चुके थे बंगला अब खुद शिकार चुन रहा है, और जो एक बार उसकी नज़र में आ गया उसका बचना नामुमकिन है। कुछ लोगों ने मिलकर उस बंगले को जलाने की कोशिश भी की, लेकिन जैसे ही उन्होंने आग लगाई अचानक तेज़ बारिश शुरू हो गई, इतनी तेज़ कि कुछ ही मिनटों में आग बुझ गई। उसी वक्त अंदर से ज़ोर ज़ोर की हंसने की आवाज़ आई। हंसी गूंजी, ऐसी हंसी जो इंसान की नहीं हो सकती, और फिर एक साथ कई आवाज़ें आईं, हम कभी नहीं जाएंगे। उस दिन के बाद किसी ने भी उस बंगले के पास जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन अजीब बात यह है कि अब उस खिड़की में सिर्फ एक चेहरा नहीं दिखता, कभी अमन, कभी उसके दोस्त, और कभी कोई ऐसा चेहरा जिसे गांव में किसी ने पहले कभी नहीं देखा। जैसे वो बंगला हर आत्मा को अपने अंदर कैद करता जा रहा हो और इंतज़ार कर रहा हो अगले शिकार का। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गई है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है, इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच एनएस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।